वेरी वार्म वेलकम टू माय शो लॉयर्स ऑनलाइन। फ्रीडम न्यूज़ पर आपके लिए ये प्रोग्राम प्रेजेंट किया जा रहा है। उरूज नाज आपके साथ, आपकी होस्ट, फ्रीडम न्यूज़ का हिस्सा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉयर्स ऑनलाइन प्रोग्राम हमने इसलिए आपके लिए स्टार्ट किया है कि जो जहनों में आपके उलझने हैं, आप सोचते हैं कि जी किसी वकील से रब्ता किया जाए, फिर इस मामले पर डिस्कशन किया जाए, तो वो मामूली से या बड़े बड़े से जो उलझने हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएं इस प्रोग्राम के थ्रू। आज एक बार फिर से हमने ज़हमत दी है हमारी बहुत ही प्यारी सी लॉयर एडवोकेट फरीदा हशमत साहिबा को, और हंसती मुस्कुराती वो शख्सियत के जो हर दिल अजीज़ हैं। जी हाँ, और क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानती हूँ और इस हवाले से मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप ना सिर्फ जो है वो अपनी जो लीगल खिदमात के ज़रिए इस मुल्क की खिदमत कर रही हैं, बल्कि आप के पास ये एजाज़ भी है कि आप जो है जब जिस साल इनरोल्ड हुई थी, आप उसी साल जो है आप इलेक्ट भी हुई थी कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में एज अ मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। तो वकील साहिबा, आप से हम आज, जैसे कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक रेज़ किया था, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक विरासत है। विरासत दरअसल असल मानों में वही है, वही राइट्स हैं, वही हुकूक़ हैं जो इस्लाम ने हमें दिए। इस्लाम पे अगर हम चलें, रोशनी डालें, हमें इतना शऊर हो, तो हमें वहाँ बहन को भी हिस्सा दिया जा रहा है, बेटी को भी हिस्सा दिया जा रहा है और बीवी को भी हिस्सा दिया जा रहा है। सही। लेकिन आम तौर पे हमारे माशरे का जो चलन है वो ये है कि बेटी की शादी अगर कर दी जाए और जहेज दे दिया जाए तो घर वाले और ख़ुसूसन बेटे जो हैं वो इस बात से मुबर्रा हो जाते हैं कि हमने तो सब कुछ दे दिया, और बेटी के विरासत में हिस्से का कोई दूर दूर तक जहन में सवाल ही नहीं होता है, कोई ख्याल नहीं होता कि भाई इसे हिस्सा भी दिया जाए। वो जहेज देकर अपने आप को मुबर्रा समझते हैं। नंबर 1 यहाँ लड़की बड़ी स्पॉइल होती है। नंबर 2, अगर अब शादी हो के वो ससुराल जा रही है, बहुत सी हमारे माशरे में ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं बेचारी, यंग लाइफ हो या बूढ़ी या अधेड़ उम्र में अगर वो बेवा हो गई। बहुत सी मेरी यंग साथी वो बता रही हैं कि वो बेवा हुई, शौहर की डेथ हुई, तो उन्हें ससुराल वालों ने घर से बगैर हिस्सा कुछ दिए घर से निकाल दिया कि अब आपका इस घर से रिश्ता टूट गया, तो उसको बगैर कुछ लिए दिए फारिग कर दिया। तो हमारे माशरे में ये चल रहा है। ठीक, बिल्कुल आपने सही बात कही। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है, ये बात आपने रेज़ की। और गांव देहातों में आमतौर पे ये हो रहा है कि आप लोगों ने भी इस बात सुनी होगी कि वो कुरान से शादी कर देना लड़की की। कुरान से शादी मतलब ये कि उसकी शादी कर दी, हर चीज़ से मुबर्रा हो गए और उसको विरासत में हिस्सा ना दिया जाए। ठीक। और जबकि हम बर्रे सगीर पाक व हिंद का अहाता करें तो इंडियन कल्चर में ये भी है कि वो दरख्त से शादी कर देना, गाय से शादी कर देना, कुत्ते से शादी कर, मतलब ये कि उसको उसके हक से महरूम कर देना। सही। तो ये सिलसिला है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने जो है वो बर्रे सगीर पाक व हिंद का भी जिक्र किया। यहाँ पर बिलखुसूस पाकिस्तान का हम जिक्र करना चाहेंगे कि पाकिस्तान में विरासत में हिस्से का वकील साहिबा क्या रेशो है, क्या मिलना चाहिए? हमारे पाकिस्तान में जो ये आम तौर पे चलन है वो ये कि भाई अपनी बहनों को हिस्सा देने के बारे में सोचते ही नहीं, बल्कि माइंड करते हैं। और बहनें भी यानी लिहाज में मुरव्वत में वो बोलती ही नहीं है या भाइयों के हक में दस्तबरदार हो जाती हैं। अब ये हो रहा है हमारे माशरे में। सही। और मेरा ये ख्याल है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बाद में हिस्सा दिया जाए, और जो अनमैरिड लड़कियां हैं, मेरा ख्याल है कि उनको भी ज़रूर पहले से ही विरासत को लाइफ में, अनमैरिड लाइफ में भी ज़रूरी तो नहीं है कि अगर लड़की की शादी 40 साल तक ना हो रही हो, 45 साल तक ना हो रही हो, तो आप उसको हिस्सा ही ना दें। आप उसकी बिफोर मैरिज लाइफ में आप उसको उसका विरासत का हिस्सा दे दें। बहुत सी हमारी लॉयर्स साथियां हैं, उसमें उनके माँ बाप ने उन्हें लाइफ में हिस्सा दे दिया, तो उससे उन्होंने ऑफिसेज बनाए हैं, अपने कैरियर को डेवलप किया है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है, अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकें, वो हर तरीके से अपने आप को जो है वो स्टैंड कर सकें। वकील साहिबा, मेरा आपसे सवाल ये है, विरासत के टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं लॉयर्स ऑनलाइन फ्रीडम न्यूज़ पर, और सिलसिला कुछ इस तरह है कि जो विरासत का लॉ है, ये विरासत जो ये एप्लीकेबल कब होती है? विरासत एप्लीकेबल मरने के बाद होती है। जो शख्स मरहूम की मरहूम का जो तरका होता है उसमें से
حصہ کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی اولاد کو زندگی میں اگر دیا جائے حصہ تو اس سے NOC لے لی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ آفٹر ڈیتھ کلیم نہ کر سکے, اور سارے بہن بھائی اس بات پہ متفق ہوں. صحیح. اچھا, اب نیکسٹ میرا کویشچن یہ ہے آپ سے اس پروگرام میں کہ وراثت میں دیکھیں آج کل کے عورت کا اتنا استحصال ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ہم سب اس کو وٹنس کر رہے ہیں, تو وہ خاتون اپنا حصہ کیسے لے سکتی ہیں؟ اس کے لیے ہماری باقاعدہ سول کوڈس ہیں, وہ آئیں, اس میں ہم سوٹ فار پارٹیشن کرتے ہیں. میں نے کئی لڑکیوں کو, کئی خواتین کو ان کا حصہ اس قانون کے تحت دلوایا ہے. تو وہ سول کوڈس ہماری عورت کو یا جو بھی حصے دار ہے وارث ہے اس کا حق پورا حق دلاتی ہیں, انصاف کرتی ہیں, اور لوگوں کو اپنا حصہ مل جاتا ہے. تو وراثت اور اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ خواتین میں علم اور شعور ہونا چاہیے, اویئرنیس ہونا چاہیے, انہیں اپنے حقوق کا, اپنے رائٹس کا پورا علم ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم تعلیم اور شعور کی بات کرتے ہیں, اگر ایک عورت کو, ایک لڑکی کو یہ شعور ہو کہ عموماً ہمارے جو اسلام میں ہے وہ بہت صحیح, عورت کے ساتھ بے انتہا انصاف ہے. اگر عورت کو ہمیں شعور ہو تو ہمیں باپ کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملتا ہے, ہمیں ہمارا رائٹ بھائی کی جائیداد پر بھی ہے, اور ہمارا رائٹ اپنے بیٹوں کی جائیداد میں سے بھی ہے. تو اگر یہ ان سب کو ملایا جائے تو اچھا خاصا کافی, اگر عورت کو یہی شعور ہو تو میرے خیال میں بڑی کامیاب ہوگی. زبردست, بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور وکیل صاحبہ میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے آپ نے اویئرنیس کی بات کی کہ ہماری خواتین کو پتہ ہونا چاہیے, تو کیا کوئی ایسے اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں خواتین کے لیے؟ جی ہاں, ہماری کئی NGOs ہیں اور جو یہ پروگرامز کرتی ہیں. میں خود پاکستان میں لائرز ایسوسی ایشن کی جوائنٹ سیکریٹری ہوں موجودہ. تو ہم لوگ مختلف علاقوں میں کافی عورتوں کو جمع کر کے, مختلف علاقوں میں, محلے میں, بستیوں میں, گاؤں میں, شہر میں, اپنے پڑوس میں یہ پروگرامز کرتے ہیں اویئرنیس کے نا. صحیح, زبردست, بہت اچھی بات ہے. اور یہاں میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کبھی کبھی خواتین جو ہے وہ اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ کسی لائر کو ہائر کر سکے, تو ایسے میں کوئی خاتون جو ہے وہ قانون کی مدد کیسے لے سکتی ہے؟ وہ کسی نہ کسی طرح تو اپروچ کر, کسی کو بتائے اپنا مسئلہ, NGO کے تھرو, ہاں اپنی دوست کو بتائے, وہ NGO کو ہائر کرے. اچھا جی, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فریدہ حشمت صاحبہ, آپ ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائیں, اور بہت ہی فروٹفل جو ہے وہ ہمارا آج کا ڈسکشن رہا وراثت کے بارے میں. اور بہت ساری لڑکیاں, بہت ساری خواتین اس حوالے سے جو کہ سوچتی تھیں, آج وہ آپ نے لفظوں میں بیان کر دیا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ فریدہ حشمت صاحبہ. اور اسی کے ساتھ ہی لائرز آن لائن فریڈم نیوز پروگرام سے اپنی ہوسٹ عروج ناز کو دیجیے گا اجازت. نیکسٹ پروگرام میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.